वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम जो ट्यूटोरियल देखने वाले हैं इतना मजेदार है कि मत पूछिए। आज हम देखने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स से आगे हम देख लेते हैं क्या होता है, लेकिन पहले थोड़ा सा एक बात करना चाहूंगा कि जैसे जो भी प्रोग्रामिंग होता है, जो भी आपको सीखते हैं, वो आपकी रियल दुनिया से आता है दोस्तों। देखिए, एक बात अगर हम करें, जैसे मान लीजिए आप नहा रहे हैं, नहाने में आपका मन किया चलो आज शैम्पू लगा के नहाते हैं क्योंकि बाल बहुत गंदे हो गए। तो आपने एक बार शैम्पू लिया, बढ़िया से लगाया, फिर देखा कि क्या बाल साफ हुए। यहाँ पे आपने कंडीशन अप्लाई की, क्या बाल साफ हुए? नहीं तो फिर से लगाओ भाई। अगर हो गए तो ठीक है, पानी से धो दो, बढ़िया सब साफ हो गया। कई बार जैसे मान लीजिए आप घर से स्कूल के लिए निकल रहे हैं या कॉलेज के लिए निकल रहे हैं, तो आप चेक करते क्या बाहर बारिश हो रही है। अगर रेनी सीजन है तो आप चेक करेंगे क्या बाहर बारिश हो रही है। एक कंडीशन है जिसको आप चेक कर रहे हैं, कुछ एक है जिसको आप चेक करें, कुछ कंडीशन है जिसको आप चेक करते हैं। अगर वो कंडीशन होती है, फुलफिल होती है कि अगर ऐसा है, अगर बारिश हो रही है तो भैया हम नहीं जाएंगे, अगर बारिश नहीं हो रही है तो हम चले जाएंगे। तो इस तरीके से रियल लाइफ में हजारों एग्जाम्पल्स हैं जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। यही चीज कई बार हमको प्रोग्रामिंग में भी करना रहता है। कुछ कोड ऐसे एग्जीक्यूट करने रहते हैं जो किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे ही एग्जीक्यूट हम करवाना चाहें। तो जब कुछ पर्टिकुलर कंडीशन पे आपको कुछ करवाना रहे, इसी को कहा जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट। बड़ा मजेदार टॉपिक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं हम। तो आज हम देख रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। ये देखिए, समटाइम वी नीड टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन ओनली व्हेन सम कंडीशन इज मेट। ये थ्योरी है इसलिए ताकि आप इसे लिख सके अपनी कॉपी में, कभी फ्यूचर में आपको देखना पड़े तो आप इसको रेफर कर सकते हैं, डाउनलोड इसको कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा मैं, वहां से इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा। समटाइम वी नीड टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन ओनली व्हेन सम कंडीशन इज मेट। वी कैन डू दैट इन प्रोग्रामिंग ऑल्सो यूजिंग कंडीशनल स्टेटमेंट। पाइथन में इफ स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। इफ का मतलब होता है अगर बारिश हुई हो तो, अगर बाल साफ हो गया हो तो, अगर ये हुआ तो, अगर भूख लगी हो तो खाना खाएगा, इस टाइप से। अगर एक हिंदी का शब्द है, आप देख रहे हैं अगर मतलब इफ, ठीक है। तो इफ स्टेटमेंट यूज होता है दोस्तों। देखते इफ किस तरीके से पाइथन में यूज हो सकता है। दोस्तों पाइथन में 3 तरीके से आप इफ का यूज कर सकते हैं। पहला है यूजिंग ओनली इफ, दूसरा है इफ के साथ एल्स, तीसरा है इफ के साथ एल्स, फिर इफ के साथ एल्स, फिर इफ के साथ एल्स। तो ये है क्या, चलिए इसको हम अच्छे से समझें कि ये है क्या। सबसे पहले हम यूजिंग ओनली इफ समझते हैं दोस्तों। तो यहां देखिए, सिर्फ इफ मतलब अगर मुझे भूख लगी होगी तो मैं खाना खाऊंगा, ठीक है। अगर मुझे भूख लगी होगी तो मैं खाना खाऊंगा, ये सिंपल सी बात होती है, सिंपल सी एक कंडीशन। तो इसमें क्या होता है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उसके नीचे जो लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होता है, वरना वो एग्जीक्यूट नहीं होता। अब देखिए इसमें इसका सिंटेक्स कैसा है दोस्तों, वो हम देख लें। देखिए सिंटेक्स क्या है इसका, आपको ऐसा लिखना पड़ता है कि इफ के बाद आपको स्मॉल ब्रैकेट लगाना पड़ता है और फिर कंडीशन देना पड़ता है। अगर ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाती है तो आप ये जो भी नीचे लिखा रहेगा इफ के नीचे, वो आप लिखेंगे, वो आप एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा दोस्तों, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं। देखिए क्या रहता है, जैसे इफ स्टेटमेंट जो है, जैसे मान लीजिए आपने लिखा a इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो इफ, अब ब्रैकेट आप लगाएंगे और ब्रैकेट में आप कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन, अगर a 20 से बड़ा है तो कुछ एग्जीक्यूट हो। तो वो जो एग्जीक्यूट होगा वो जनरली दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल यहां मैं लिख दूंगा, प्रिंट करा रहा हूं, प्रिंट है ना, स्ट्रिंग आ जाएगा a इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन पाइथन में दोस्तों ब्रैकेट नहीं लगता है, इस बात को अब हम ध्यान से सीखेंगे, ये बहुत अच्छे से आपको सीखना है। पाइथन में ब्रैकेट्स नहीं लगते ये वाले। उसमें क्या लगता है, उसमें आप थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं। ये जो जगह है, ये जगह
आप छोड़ देते हैं और इस जगह को कहा जाता है, इस जगह को, ये जो छोटी सी जगह हम आगे देते हैं, इसको कहा जाता है इंडेंटेशन। क्या कहा जाता है? इंडेंटेशन। तो ये चीज पाइथन की जो है दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पाइथन को अलग बनाती है। क्या? इंडेंटेशन। इंडेंटेशन मतलब वो थोड़ी सी जगह जो इफ के बाद हम लगाते हैं या किसी स्टेटमेंट के ब्रैकेट के अंदर लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जनरली ब्रैकेट यूज होता है, C++ में आपने देखा होगा ब्रैकेट यूज होते हैं, कर्ली ब्रेसेस। लेकिन पाइथन को सिंपल बनाने के लिए इसमें वो ब्रैकेट ही हटा दिए, इसको कहा जाता है इंडेंटेशन। तो इसका मतलब ये जो लिखा गया है ये आपका इफ के अंदर लिखा गया है, ये आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब आप बताइए, यहां पे तो a की वैल्यू 10 है, तो क्या a ग्रेटर देन 20 हुआ? नहीं। इसका मतलब इसका आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ये कंडीशन सही नहीं हुई। अगर मान लीजिए इस केस में अगर हम a की वैल्यू चेंज कर दें और a की वैल्यू अब हम 30 लिख दें, तो अब बताइए कमेंट सेक्शन में क्या आएगा आउटपुट में? जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ये लिखा है कि प्रिंट होके आएगा a इज ग्रेटर देन 10, तो आप बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इस समय ये जो कंडीशन है हमारी, ये ट्रू रहेगी, ये सही है। a की वैल्यू 30 है, तो क्या 30 a 20 से बड़ा है? जी हाँ, 30 20 से बड़ा है, इसीलिए ये अंदर जो भी लिखा है इफ के वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये है दोस्तों, इस तरीके से हम कंडीशन को चेक करते हैं। आइए आगे बढ़ें। चलिए अब देखिए कोड है एक, अब हम प्रोग्राम करते हैं। राइट अ कोड दैट चेक द पासवर्ड एंड बेस्ड ऑन द रिजल्ट विल अलाउ द एक्सेस टू द यूजर। तो यहां से हम यूजर से इनपुट लेंगे, एंटर द पासवर्ड टू गेट एक्सेस, और जो भी वो पासवर्ड एंटर करेगा वो हम पासवर्ड नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। फिर हम चेक करेंगे क्या जो यूजर ने पासवर्ड एंटर किया वो इक्वल टू मतलब हम चेक करें क्या वो बराबर है। तो ये कंडीशन है दोस्तों, क्या वो पासवर्ड सिक्योरिटी 123 के बराबर है। अगर आपने सिक्योरिटी 123 डाला है यूजर ने, तो लिख के आ जाएगा यू आर वन ऑफ आवर टीम मेंबर, और लिख देगा एक्सेस ग्रांटेड। चलिए एक बार करके हम देख लेते हैं। तो यहां मैं आइडियली ओपन कर लेता हूं। बहुत मजेदार है दोस्तों, कंडीशनल स्टेटमेंट इतना ज्यादा यूजफुल है कि बिना इसके कोई भी प्रोग्राम रन होता ही नहीं है। इसकी बहुत जरूरत है आपको। तो आपको कंडीशनल स्टेटमेंट बहुत अच्छे से सीखना चाहिए, और बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल लॉजिक है। देखिए मैं जल्दी से यहाँ से एक नया एडिटर ओपन कर लेता हूँ। तो ये आ गए हम। चलिए अब हम इसमें लिखते हैं पासवर्ड। ये पासवर्ड हम यूजर से लेने वाले हैं, इसलिए हम इनपुट लिखेंगे, इनपुट एंटर योर पासवर्ड, एंटर योर पासवर्ड। तो इससे क्या होगा, जो भी यूजर एंटर करेगा वो पासवर्ड नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब हमको चेक करना है क्या जो पासवर्ड है वो सिक्योरिटी 123 के बराबर है। तो हम लिखेंगे इफ, देखिए आप यहाँ ब्रैकेट भी लगा सकते हैं और बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हम लिखते हैं, एक बार आपको बिना ब्रैकेट के लिख के दिखा देता हूँ। इफ पासवर्ड, क्या पासवर्ड जो यूजर ने एंटर किया वो बराबर है सिक्योरिटी 123 के। लेकिन ये सिक्योरिटी 123 को आपको स्ट्रिंग के अंदर लिखना पड़ेगा, क्योंकि यूजर जो एंटर करेगा वो स्ट्रिंग रहेगा। ऑब्वियसली इनपुट फंक्शन आपका स्ट्रिंग देता है। तो अगर ये होता है तो आपको इंडेंटेशन देना पड़ेगा। और इंडेंटेशन आप कैसे देंगे, आप टैब लगा के। तो टैब मैंने लगा दिया, यहां से इंडेंटेशन चला गया। तो यहां मैं प्रिंट करवा दूंगा, प्रिंट ब्रैकेट के अंदर यू आर वन ऑफ आवर टीम मेंबर, ये मैंने लिखवा दिया। और फिर मैं यहां पे लिखूंगा प्रिंट एक बार और एक्सेस ग्रांटेड। अब दोस्तों हमारा हो चुका है, जल्दी से इसको मैं रन करा देता हूं। तो रन मैंने किया, ओके सेव कर दे। इसको हम लिख देते हैं कंडीशनल। ये देखिए क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड, हाँ कॉलन आता है। ये सिंटेक्स है दोस्तों, कंडीशन के बाद आपको कॉलन लगाना पड़ता है। तो ये कंडीशन है हमारी, इसके बाद कॉलन हमने लगाया। अब इसको हम रन करते हैं। जी हाँ ये रन हो रहा है। आइए देखते हैं, एंटर योर पासवर्ड। पहले मैंने पासवर्ड गलत डाल देता हूँ दोस्तों, ये मैंने पासवर्ड डाला, कुछ नहीं किया। फिर से हम रन करें,
इसने मतलब पासवर्ड अगर गलत रहेगा तो कुछ नहीं कर रहा है। फिर से मैं इसको रन करता हूँ, रन मॉड्यूल में जाता हूँ, रन। अब देखिए मैं लिखता हूँ सिक्योरिटी 123 और मैंने सही पासवर्ड डाला, चेक करें, एंटर किया। यू आर वन ऑफ आवर टीम मेंबर, एक्सेस ग्रांटेड। मेंबर और ग्रांटेड की स्पेलिंग गलत है, उससे कोई मतलब नहीं है, हम सीख सही रहे। तो इस तरीके से अगर पासवर्ड ये डाला है तो एक्सेस ग्रांटेड, नहीं डाला है तो क्या, नहीं डाला है तो आपको अगला स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा जो कि है आपका इफ एल्स। इसमें क्या रहता है, इसमें आपको इफ के बाद कंडीशन देनी पड़ती है, फिर ब्लॉक लगाना पड़ता है, उसके बाद एल्स लिखना पड़ता है। देखिए ये आप रन करके देखिएगा, पासवर्ड इक्वल टू इनपुट, एंटर द पासवर्ड टू गेट एक्सेस। अगर पासवर्ड सिक्योरिटी 123 होता है तो इतना आता है, लेकिन अगर ये नहीं होता है तो क्या, अगर आपको भूख लगी है तो आप खाना खाएंगे, नहीं तो को लेने के लिए ही एल्स आता है, नहीं तो हम सो जाएंगे, ठीक है। तो वो एल्स में आप लिखेंगे इफ पासवर्ड इज इक्वल टू सिक्योरिटी 123, तो आप प्रिंट करा देंगे एक्सेस ग्रांटेड, अदरवाइज आप प्रिंट करा देंगे एक्सेस डिनाइड। तो ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए दोस्तों, इसको रन करके देखिएगा। याद रखिएगा ये जो खाली स्पेस है इसको इंडेंटेशन कहा जाता है। तो ये दोनों लाइन इफ के अंदर आई है और ये वाली लाइन आपकी एल्स के अंदर आई है। हमेशा कंडीशन के बाद कॉलन लगता है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बढ़ें, कई बार हमको मल्टीपल कंडीशन चेक करना रहता है, तो इफ के बाद एल्स, एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ। अब देखिए इसको ऐसे समझ सकते हैं, आप कुछ सामान लेने गए, आपको बोला घर में संडे था, आपका मन किया कि चलो आज बाहर से कुछ लाते हैं घर के लिए, तो आप बाहर निकले, आपने कंडीशन चेक की इफ समोसा, अगर समोसा मिलेगा तो मैं समोसा लाऊंगा। एल्स इफ मान लो समोसा नहीं मिला तो फिर आप क्या चेक करेंगे, एल्स इफ इडली मिल रही है क्या, इडली मिल रही है, इडली ले आएंगे। एल्स इफ समोसा भी नहीं मिला, इडली भी नहीं मिली, एल्स इफ चाइनीज मिल रहा है क्या, मिल रहा है, तो आप उसको ले जाएंगे। एल्स इफ अगली कंडीशन चेक करेंगे। कई बार असली दुनिया में हम एक के बाद एक कंडीशन चेक करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कोई दवाई लेने गए, तो आपके घर के पास वाली, इफ घर के पास वाली दुकान खुली है क्या, नहीं खुली। एल्स इफ थोड़ी दूर वाली खुली है क्या, नहीं खुली। एल्स इफ और थोड़ी दूर वाली खुली है क्या, नहीं खुली। तो हमेशा हम एल्स इफ कंडीशन तब लगाते हैं जब हम मल्टीपल कंडीशन चेक करना होता है हमको। तो ये देखिए इसमें कैसा है इसका, इफ कंडीशन 1 अगर एग्जीक्यूट होती है तो ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होगा। एल्स इफ, तो एल्स और इफ को दोनों को मिला के ये शब्द बन जाता है आपका एलिफ। एलिफ कंडीशन 2 अगर है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। एलिफ कंडीशन, इस प्रकार से आप n नंबर ऑफ कंडीशन लगा सकते हैं और आखिरी में एल्स ब्लॉक भी लगा सकते हैं। दोस्तों एक बात आपको याद रखना है कि ये मल्टीपल कंडीशन में से कोई एक कंडीशन ही आपकी एट अ टाइम एग्जीक्यूट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इडली मिल जाएगी तो आप लेके घर चले आओगे ना, फिर तो आप आगे चेक नहीं करोगे। सेम यही चीज यहाँ होती है। इफ एल्स इफ इल्स एफ इल्स को हम जनरली कहते हैं इफ एलिफ लैडर। तो इसमें आपकी एट अ टाइम कोई एक कंडीशन ही एग्जीक्यूट होगी, याद रखिएगा। या तो आप समोसा घर लेके जाएंगे, या तो इडली, या तो चाइनीज। दो चीजें आप एक साथ नहीं ले जाएंगे क्योंकि खाने वाला भी तो होना चाहिए। अब देखिए यहाँ टास्क है ये, इसको आप करके देखिएगा। This program will check the number entered by the user and determine whether it is greater than 60, 80 और 100। तो यूजर से हम नंबर ले रहे हैं, नंबर इंट इनपुट एंटर योर नंबर। कभी भी यूजर से आप अगर कोई नंबर ले रहे हैं उसमें कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करना है, चेक करना है बड़ा है छोटा है बराबर है वो नंबर, तो आपको उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा इंटीजर में, इसलिए यहाँ पे इंट लगाया। अगर नंबर ग्रेटर देन 100 है तो प्रिंट होके आएगा योर नंबर इज ग्रेटर देन 100। एलिफ नहीं तो क्या नंबर ग्रेटर देन 80 है, अगर ग्रेटर देन 80 है तो प्रिंट होकर आएगा योर नंबर इज ग्रेटर देन 80। इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये था आपका दोस्तों कंडीशनल स्टेटमेंट। फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। कंडीशन 3 प्रकार से ही चेक की जा सकती है। पहला, अगर मुझे भूख लगी हो तो मैं खाना खाऊंगा, ठीक है, दिस इज ओनली इफ। सेकेंड, अगर मुझे भूख लगी है तो मैं खाना खाऊंगा वरना मैं सो जाऊंगा, ठीक है। तो इफ के बाद एल्स भी आ जाता है। अगर मुझे भूख लगी है तो मैं खाना खाऊंगा वरना, अगर मुझे कम भूख लगी है तो मैं रोटी खाऊंगा वरना, और कम भूख लगी है तो मैं डोसा खाऊंगा, और कम भूख लगी है। तो इसमें मल्टीपल कंडीशन आ रही हैं कितनी भूख के अनुसार। तो ये आ जाता है आपका इफ एल्स इफ
एल्स इफ, जिसको हम इफ एल्स लेडर भी बोलते हैं। तो 3 तरीके से दोस्तों पाइथन में आप कंडीशनल स्टेटमेंट लगा सकते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, बिल्कुल सरल है। फ्यूचर में जब हम और भी कोड लिखेंगे और भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो तब बढ़िया से हम खूब प्रैक्टिस करके इसको एकदम मास्टर करने वाले। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, कोर्स अच्छा लग रहा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। हैव अ ग्रेट डे अहेड।